दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग भी एक किसान हैं और आप लोगों को सालाना गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 रुपये नहीं मिले तो आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और ऐसे कौन किसान है जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही आपके आधार कार्ड में डीबीटी लिंक होनी चाहिए। डीपीटी कैसे लिंक करनी है ऑनलाइन इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग जिस भी जमीन के लिए अप्लाई करेंगे उस भूमि का आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका उसका बैनामा भी लगा सकते हैं, साथ ही आप खतौनी वगैरह वो भी लगा सकते हैं। चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है पीएम सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कुछ नीचे की साइड रहेंगी, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में। रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र। हमने यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अपने आधार नंबर को एंटर करना है, आप जिसके भी नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। इसके बाद भी यहाँ से आप लोगों को अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। इस कैप्चा कोड को एक बार फिर यहाँ पर फिल करेंगे और फिर के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देना है। और क्लिक करने के बाद में एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो पहले आपने ओटीपी फिल किया था वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए सेंड किया गया था, और अभी आप लोगों के पास जो भी ओटीपी आएगा तो ये ओटीपी आपके आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करने के लिए सेंड किया जाएगा। तो इस ओटीपी को भी आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। देन कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगे और इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डिटेल तो आपकी पहले से ही फिल रहेगी जो कि आधार कार्ड से ले ली जाएंगी, जैसे कि आपका नाम हो गया, जेंडर, किसी के साथ में आपका जो एड्रेस है वो भी आधार कार्ड से ले लिया जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टेट पहले से फिल है, डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ से अपने सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से आपको ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप लोगों को विलेज यानी गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप जनरल में आते हैं, एससी एसटी, अगर ओबीसी में आते हैं तो आपको जनरल अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फार्मर टाइप को सिलेक्ट करना है कि आपकी स्मॉल फार्मर है या फिर अदर। तो हमने यहाँ पर स्मॉल सेलेक्ट कर लिया और आईटी टाइप है वह पहले से ही आपकी सिलेक्ट कर गई। आधार कार्ड, यहाँ पर आधार नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा और एड्रेस आपका पहले से ही फिल रहेगा। कुछ नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपकी एरिया का पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये भी आधार कार्ड से ही ले ली जाएगी। अब यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी की, लेकिन ये फिल करना जरूरी नहीं क्योंकि इस पर रेड कलर का जो स्टार है वो लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये आईडी फिल कर देते तो आपका जो फॉर्म है वो जल्दी ही अप्रूव हो जाता है। अब ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको निकाली कैसे है तो इसका भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन आईडी को डालते ही नहीं है, तो इस वजह से बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को निकालने के लिए आप लोगों को दोबारा से किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है टू लेख भूलेख। आप इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद पहले नंबर भी भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको तहसील का नाम सेलेक्ट करना है।
और यहाँ से आपको गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको अपने गांव के पहले अक्षर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो आपके गांव का नाम आ जाएगा। और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर वर्तमान फसली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना। सर्च करने के काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आपको खसरा घाटा संख्या वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपकी खतौनी पर जो भी खसरा संख्या और घाटा संख्या है उसे भी यहाँ पर भी लोगों को फिल करना है। और इसके बाद खोजने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसी रजिस्ट्रेशन आईडी को आप लोगों को यहाँ से कॉपी करनी है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाना है और इस वाले बॉक्स में आप लोगों को फिल कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राशन कार्ड नंबर, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ तो यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड नंबर को भी फिल कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि पीएम किसान मानधन योजना, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो यस कर सकते हैं, अगर बाद में आप अप्लाई करना चाहते हो आप नो भी कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ गवर्नमेंट आपके लिए कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद 3,000 रुपये महीने की पेंशन आपको दी जाती है। इसके बाद में ओनरशिप आप लोगों को सिलेक्ट करनी है कि जो भी भूमि है उसके ओनर सिंगल है या ज्वाइंट है, जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी ज़मीन की डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको सर्वे खाता नंबर को एंटर करना है। इसके बाद खसरा संख्या को फिल करेंगे, एरिया कितनी है हेक्टेयर में आपको यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद में यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यहाँ पर 1 फरवरी 2019 से पहले ट्रांसफ़र हुई या 1 फरवरी 2019 के बाद को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, तो यहाँ पर आप लोगों को नाम पर जो ये ज़मीन आई है वह किस प्रकार से आई है। जैसे कि पहले ये ज़मीन आपके पिताजी के नाम से और पिताजी की मृत्यु होने के बाद आपके नाम पर आई है, तो यहाँ पर डेट ऑफ फादर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपके खुद से ये ज़मीन को परचेज किया तो यहाँ पर परचेज ऑफ लैंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लैंड डेट टेस्टिंग, यानी ये ज़मीन काफ़ी से खेती कर रहे हैं तो ये डेट आप लोगों को कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो आप यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से डेट को फिल कर सकते हैं और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को अपनी खतौनी में देख करके ही यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों को सारी कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं होगी। खतौनी किस तरह से निकाली जाती है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, सेम इसी तरह से आप लोगों को इस वाले पेज पर आना है और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट करने के बाद खुद तर पर देख वाले पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा का कोड सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि आपके खतौनी का पूरा विवरण आ चुका है और इसी में आपका खसरा संख्या, खाता संख्या और कितनी जमीन है, क्षेत्रफल और हेक्टेयर में, वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आपको दोबारा से इसी वाले पेज पर आकर के सारी कुछ इंफॉर्मेशन को फिल करना है। देन 8 वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी भूमि का जो रिकॉर्ड है वह ऐड हो जाएगा और इसी तरह से आपको कहीं पर भी ज़मीन है तो उस ज़मीन को भी आप लोगों को यही सारे कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करके ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पूछा जा रहा है जो भी ज़मीन है उसका पट्टा है या आरएफई है, जो भी है यहाँ पर यस या नो में सिलेक्ट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आप लोगों को जो भी खतौनी दिखाई है इसी खतौनी की नकल को आप लोगों को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन अपलोड करने के बाद में सभी कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक करना है और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद में अभी आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है, लेकिन आ चुका है रिकॉर्ड हाई बिन सक्सेसफुल और गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को एक फॉरवर्ड आईडी भी मिल जाती है। आप चाहें तो इस आईडी को कहीं पर भी नोट करके रख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर क्लिक है टू गो बैक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में जो दोबारा से इसी वाले पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चेक करना है तो नीचे की साइड में देखेंगे कि तो यहाँ पर ऑप्शन को देखने को मिल जाए स्टेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्मर, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। इस कैप्चर कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इस योजना से रिलेटेड कंप्लीट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं जो भी आपका फॉर्म है ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई किया जाए, इसके बाद में स्टेट लेवल से वेरीफाई किया जाएगा। नीचे की साइड में कहाँ कहाँ से आपका फॉर्म वेरीफाई हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो को मिल जाती है।
और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर रीजन फॉर रिजेक्शन का ऑप्शन है, इसी में देखने को मिल जाता है कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। और अगर एक्सेप्ट हो जाता तो यहाँ पर एक्सेप्ट लिख के आ जाता है। देन इसके बाद में आप लोगों को पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना गवर्नमेंट की तरफ से 2,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।